नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब ज्ञान पर। इस वीडियो में मैं आपको सीआईएसएफ कांस्टेबल भर्ती के बारे में बताने वाला हूं। कांस्टेबल भर्ती लास्ट टाइम, अगर आप सीआईएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो लास्ट टाइम 2022 में कांस्टेबल भर्ती की नोटिफिकेशन आई थी और रिसेंटली 2023 में एएसआई रिक्रूटमेंट के बारे में आया था। एंड पीडीएफ के अकॉर्डिंग इसमें सारी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस, सारी चीजें दी गई थी। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ जो इसका रिक्रूटमेंट है, एप्लीकेशन फी क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीजें कंप्लीट बात होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकारी जॉब ज्ञान पर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स मिलती रहती है आपको। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। तो बढ़ते हैं सबसे पहले ओवरव्यू की ओर। जो सीआईएसएफ है, ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एक तरह से डिफेंस जॉब है आपकी। डिफेंस यानी फौज में भर्ती होने का एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। टोटल वैकेंसीज अंदाजा लगाया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 5000 से लेके 7000 के बीच में रिक्तियां होने वाली हैं। ठीक है। लोकेशन ऑल ओवर इंडिया, आपका कहीं पर भी, भारत में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और जो पोस्ट नेम है, कांस्टेबल एमटीएस एंड कांस्टेबल जीडी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अप्लाइंग मोड ऑनलाइन रहने वाला है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है CISF.gov.in। ठीक है। अब बात करते हैं वेतन की। वेतन जो कांस्टेबल भर्ती की, अगर रिक्रूटमेंट पीडीएफ के अकॉर्डिंग हम देखें, जो इनका रिसेंट जो पीडीएफ आया था जिसमें सारी चीजें दी गई थी, 2022 वाला जो कांस्टेबल भर्ती का पीडीएफ था, इसके अकॉर्डिंग इनका लेवल 3 का पे स्केल था, जिसमें मिनिमम बताया गया था कि 21,700 रुपए से लेकर आपका मासिक मासिक वेतन स्टार्ट किया गया है। ठीक है। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 27 के बीच रखा गया। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल रखा गया था। ठीक है। एंड इसके बाद एज रिलैक्सेशन आपको कुछ दिया जाता है, जैसा कि हर एक गवर्नमेंट जॉब में दिया जाता है कि एससी एसटी कैटेगरी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन, एंड ओबीसी कैटेगरी वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन। एंड जो 1984 और 2002 के दंगों में मारे गए थे एंड उनके जो बच्चे हैं, उन पर जो डिपेंडेंट फैमिली थी एंड उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए 5 साल का, जो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, 8 साल का ओबीसी वालों के लिए, 10 साल का एससी एसटी कैटेगरी के लिए। जो यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपका एज ऐड हो जाएगा। जैसे मैक्सिमम 27 साल का है एंड आपको इसमें से 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, तो 27/5 आपको यहाँ पर 32 दे दिया जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ड्राइविंग लाइसेंस बात कर लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और ये 3 चीज मेंशन होनी चाहिए: हैवी मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल, एलएमवी, एंड मोटरसाइकिल विथ गियर। ठीक है। ये आपके ड्राइविंग लाइसेंस में मेंशन होना जरूरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो आप, अगर आपने 10वीं परीक्षा पास कर ली है या मैट्रिक पास कर ली है, या फिर आपने हाई स्कूल किसी भी इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपने पास कर लिया है, तो आप अप्लाई कर सकेंगे इस पद के लिए। ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। सीआईएसएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए आपको किन चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा? लगभग 4 से 5 स्टेज होते हैं। सबसे पहला पीईटी, पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद स्किल टेस्ट, देन रिटन एग्जामिनेशन, फिर मेडिकल एग्जाम होता है, फिर ट्रेनिंग एंड ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो है, सबसे पहले जो आपका आता है, रनिंग होता है 800 मीटर का, 3 मिनट 15 सेकंड के अंदर आपको कवर करना होता है। हाई जंप के लिए आपको 3 फीट 6 इंच आपको मिनिमम क्रॉस करना पड़ेगा। 3 चांस दिए जाते हैं इसके लिए। सिमिलरली लॉन्ग जंप के लिए 11 फीट 3 चांस में आपको करना पड़ता है। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट मेजर किया जाता है। 167 सेंटीमीटर अनरिजर्व्ड एससी ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए, 160 सेंटीमीटर एसटी कैटेगरी के लिए, एंड 165 सेंटीमीटर उन कैंडिडेट्स के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो हिल एरिया से आते हैं, जैसे गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, डोगरास, मराठास, कश्मीर वैली, ले एंड लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जैसे सिक्किम। ठीक है। अब चेस्ट की बात कर लेते हैं। अगर अनएक्सपेंडेड है तो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 76 सेंटीमीटर एसटी कैटेगरी के लिए रखा गया है। एंड एक्सपेंडेड है तो 85 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए एंड 81 सेंटीमीटर एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक है। अब इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन। रिटन यहाँ पर नाम भर का लिखा गया है, रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको ऑनलाइन होता है। आपका सेंटर पे आपको ऑनलाइन टेस्ट होना होता है। एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, एमसीक्यू आपको सेलेक्ट करने होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, यानी 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। 25-25 क्वेश्चन चारों पार्ट में होते हैं। 25-25 क्वेश्चन 25-25 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ये 4 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होता है, सेकंड जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, तीसरा होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, चौथे में इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक होता है। ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें। अगर आपको देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस का, अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं एक डिटेल्ड वीडियो एप्लीकेशन प्रोसेस का बता दूंगा।
यहाँ पर मैं फिलहाल आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको जब आपको अप्लाई करना होता है रिक्रूटमेंट भर्ती के लिए, तो आपको सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट recruitment.rectt.in इस वेबसाइट पे जाना होता है। www.cissfrectt.in इस वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ही सीआईएसएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन पीडीएफ है, जैसे ही आता है मैं आपको वीडियो के द्वारा अपडेट दे दूंगा। उस नोटिफिकेशन पीडीएफ को आप अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, देन आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, अप्लाई करने में आपको सबसे पहले आप अपना क्रेडेंशियल डिटेल डालेंगे, इसमें नाम, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी करके आपको एक आईडी क्रिएट करनी होगी। देन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें फोटोग्राफ, आईडी प्रूफ, मार्कशीट, ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी पड़ती है। आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जैसा आपका कास्ट या कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, जिसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, एप्लीकेशन फी जैसा कि आपको अपने कास्ट एंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग पेमेंट करनी होगी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त। तो वो एप्लीकेशन फी होगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए, एससी एसटी ईएसएम के लिए बिल्कुल फ्री रखा गया, छूट दे दिया गया है। वो बिल्कुल बिना एप्लीकेशन फी के पेमेंट, आप जैसे वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से 0 लिख के आ जाएगा, अगर आप एससी एसटी ईएसएम कैटेगरी के लिए। ठीक है, पेमेंट मोड ऑनलाइन, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग किसी के भी थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो यार इसी के साथ हमारा आज का वीडियो होता है समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।